हेलो एंड वेलकम टू पोर्टल पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, बिहार एसआई और यूपी एसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए पोर्टल पाठशाला को और शेयर कीजिए। एंड नाउ लेट्स बिगिन। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरसिंहवर्मन प्रथम ने। नरसिंहवर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। नरसिंहवर्मन प्रथम ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराया था और मार डाला था और वातापी पर विजय प्राप्त कर लिया था, और इसलिए उन्होंने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है और 16 है सल्फर का। सल्फर की परमाणु संख्या 16 होती है। फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 होती है और 20 होती है कैल्शियम की। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का लाभ निम्नलिखित में से कौन है? पहला ऑप्शन है, एफडीआई उच्च उत्पादन और नौकरियों का सृजन करता है। दूसरा ऑप्शन है, एफडीआई चालू खाता घाटे को वित्त पोषित करने में मदद करती है। तीसरा ऑप्शन है, लंबी अवधि के पूंजी प्रवाह एफडीआई अल्पकालिक पोर्टफोलियो प्रवाह की तुलना में अधिक टिकाऊ है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। एफडीआई इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके लाभ हैं, पूंजी प्रवाह से उच्च उत्पादन और नौकरियों का सृजन होता है। एफडीआई प्राप्तकर्ता देश विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बेहतर ज्ञान और विशेषज्ञता से लाभ उठा सकता है। विदेशों से निवेश से उच्च मजदूरी और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार हो सकता है, खासकर यदि एमएनसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में कार्य करने की स्थितियों की अपनी सार्वजनिक छवि के बारे में जागरूक हो। नेक्स्ट, कंघी, खिलौने और कटोरे आदि बनाने हेतु निम्नलिखित में से किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन एक दृढ़, भंगुर और शुद्ध बहुलक है जो ज़्यादातर पैकेजिंग सामान, कटोरे, खिलौने, कंघी, डिस्पोजेबल बैग्स आदि में उपयोग किया जाता है। पॉलीस्टाइरीन स्टाइलिन का एक बहुलक है। पॉलीस्टाइरीन स्टाइलिन का एक बहुलक है। इसे एथेनिल बेंजीन भी कहते हैं। स्टाइलिन को एथेनिल बेंजीन भी कहा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है C8H8। टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है कुकवेयर में नॉन स्टिक के रूप में। नेक्स्ट, हाल ही में डैश पुलिस द्वारा विकसित तत्पर ऐप लॉन्च किया गया है। इसका आंसर है दिल्ली। हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा विकसित तत्पर ऐप लॉन्च किया गया है। यह ऐप 50 से अधिक नागरिक केंद्रित सेवाओं तक पहुंच के लिए एक स्टॉप है, गंतव्य है। यह दिल्ली पुलिस को सभी वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स और 50 से अधिक सेवाओं का समाहित करती है। इस ऐप के माध्यम से नागरिक अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन, ट्रैफिक पिट और प्रीपेड टैक्सी बूथ पर जा सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना का आधिकारिक स्थापना दिवस क्या है? 8 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर या 1 नवंबर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 अक्टूबर। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस आधिकारिक तौर पर पहली बार 8 अक्टूबर को वर्ष 1932 में मनाया गया था। भारतीय वायुसेना के पास भारतीय हवाई क्षेत्र को सुरक्षित रखने की अपनी
प्रमुख जिम्मेदारी है। भारतीय वायुसेना के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट, दाद एक डैश बीमारी है। दाद एक कवक संबंधी बीमारी है। दाद एक कवच संबंधी संक्रमण है जो त्वचा की सतह पर होता है और इससे त्वचा पर गोल, खुजलीदार, पपड़ीदार लाल धब्बे हो जाते हैं। ऐसे वातावरण में उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में दाद होना आम बात है, क्योंकि ऐसे वातावरण में कवच आसानी से पनप सकते हैं। यह संक्रमित त्वचा के संपर्क में आने से या कंघी, कपड़ों आदि को शेयर करने से आसानी से फैल सकता है। नेक्स्ट, जब एक लौह चुंबकीय पदार्थ का तापमान क्यूरी तापमान से ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लौह चुंबकीय पदार्थ समचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। कुछ सामग्रियों में अस्थायी परमाणु चुंबकीय आघूर्ण में बिना किसी बाहरी क्षेत्र के भी खुद को संरेखित करने की एक मजबूत प्रवृत्ति होती है। इन सामग्रियों को लौह चुंबकीय सामग्री कहा जाता है। प्रत्येक अचुंबकित और चुंबकीय सामग्री में परमाणु सामग्री के अंदर डोमेन बनाते हैं। हालांकि अलग अलग डोमेन में चुंबकीय आघूर्ण की अलग अलग दिशाएं होती हैं और इसलिए सामग्री अचुंबकित रहती है। बाहरी चुंबकीय क्षेत्र को लागू करने पर ये डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूमते हैं और संरेखित होते हैं। नेक्स्ट, इनमें से बैंकॉक की मुद्रा क्या है? इसका आंसर है बात। बैंकॉक की मुद्रा बात है और बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर डैश द्वारा परमाणु ऊर्जा का दोहन करता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया। नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया द्वारा परमाणु ऊर्जा का दोहन करता है। नाभिकीय रिएक्टर एक शक्तिशाली उपकरण है जिसमें परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। यह एक नियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया है। जारी किए गए प्रत्येक 2 या 3 न्यूट्रॉन्स के लिए केवल एक और यूरेनियम नाभिक को स्ट्राइक करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि यह अनुपात 1 से कम है तो प्रतिक्रिया खत्म हो जाएगी। यदि 1 से अधिक है तो यह अनियंत्रित वृद्धि करेगा। नियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रियाएं श्रृंखला प्रतिक्रिया को हिंसक बनने से रोकती है। नेक्स्ट, बाबर के संस्मरण तुझ-ए-बाबरी को किस भाषा में लिखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तुर्की। बाबर के संस्मरण तुझ-ए-बाबरी, इसे तुजुक-ए-बाबरी भी कहते हैं, इसे तुर्की भाषा में लिखा गया था। और कहीं कहीं आपको चगतई तुर्की भी मिल जाएगा। तुझ-ए-बाबरी की रचना तुर्की भाषा में की गई थी। बाबर भारत में पहला मुगल शासक और मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। 1589 में बाबर के संस्मरण का फारसी में बाबरनामा के रूप में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से सही जोड़े का चयन कीजिए। पहला है अनुच्छेद 239, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। इसका आंसर होगा केवल एक। इसमें सही जोड़ा है ओनली 1। अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन से संबंधित है और ये दूसरा नंबर गलत है। और अनुच्छेद 240 इसके तहत राष्ट्रपति का अधिकार है जिससे वह शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाए। राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित किसी भी कानून में संसद के अधिनियम के समान बल और प्रभाव होगा। यह अनुच्छेद 240 के तहत कहा गया है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता से पहले किस भारतीय क्षेत्र को पहले ब्लैक वाटर के नाम से जाना जाता था? इसका आंसर है
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जेल सेल्युलर जेल को आज़ादी से पहले ब्लैक वाटर यानी काला पानी कहा जाता था। इस जेल का उपयोग मुख्य रूप से अंग्रेजों द्वारा दूरस्थ द्वीपों में राजनीतिक कैदियों को अलग रखने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा बिहार का एक क्षेत्रीय त्यौहार नहीं है? ऑप्शन है तीज, मड़ई, बिहुला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मड़ई। मड़ई बिहार का क्षेत्रीय त्यौहार नहीं है। मड़ई छत्तीसगढ़ का एक क्षेत्रीय त्यौहार है और बिहार के कुछ क्षेत्रीय त्यौहार हैं तीज, बिहुला, छठ, नवरात्रि आदि। नेक्स्ट, डैश एशिया की सबसे बड़ी नदी है? इसका आंसर है यांगत्ज़ी। यांगत्ज़ी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। यांगत्ज़ी, इसे यांगसी भी कहते हैं, यह एशिया की सबसे बड़ी नदी है। यह दक्षिण अमेरिका में अमेजन और अफ्रीका में नील नदी के बाद दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। यह चीन में बहती है। इसका उपयोग सिंचाई, स्वच्छता, परिवहन, उद्योग आदि के लिए किया जाता है। यांगत्ज़ी नदी पर 3 गॉर्ज डैम दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। इस नदी को चीन में चांगजियांग के नाम से भी जाना जाता है। यांगत्ज़ी नदी को चीन में चांगजियांग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, 20वें आईफा पुरस्कार समारोह की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकेडमी पुरस्कार के इतिहास में पहली बार इसे भारत में आयोजित किया जाना है। सॉरी, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, मिसटाइप हो गया है। यहाँ पे यह पहले से 20वां आईफा पुरस्कार, इसका मेज़बानी भारत में पहले ही कर चुका है 2019 में। यह घटना 18 सितंबर 2019 को मुंबई में किया गया था। मुंबई में 20वें आईफा पुरस्कार की मेज़बानी की गई थी 18 सितंबर 2019 को। और 2000 में शुरू होने के बाद इस कार्यक्रम की दुनिया भर के देशों में आयोजित किया गया है, जिसमें लंदन, टोरंटो और सिंगापुर सहित पिछले मेजबान शहरों और सबसे हाल ही में बैंकॉक शामिल है। नेक्स्ट, विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1893 ईस्वी में। विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो, अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। वहाँ उन्होंने एक अद्वितीय भाषण दिया जिसकी सराहना विश्व भर में की गई थी। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट, भारत के एकमात्र वनमानुष बिन्नी की मृत्यु किस राज्य में हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। ओडिशा के नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में भारत के एकमात्र वनमानुष, यानी इंग्लिश में इसे ओरेंगुटन कहते हैं, ओरेंगुटन, जिसका नाम बिन्नी था, उसका निधन हो गया है। बिन्नी को पुणे के राजीव गांधी प्राणी उद्यान से 2003 में इस चिड़ियाघर में लाया गया था। बिन्नी का पिछले 2 वर्षों से उसके गले में हुए संक्रमित घाव का इलाज चल रहा था। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मैसूर के खिलाफ कितने युद्ध लड़े गए थे? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मैसूर के खिलाफ कुल 4 युद्ध लड़े गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच युद्ध को एंग्लो मैसूर युद्ध कहा जाता है।
एंग्लो मैसूर युद्धों की 4 श्रृंखला लड़ी गई, जिसके कारण मैसूर का विघटन हुआ और राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। पहला एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। इस युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेज को हरा दिया और उनके बीच मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच वॉरेन हेस्टिंग्स और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। और तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1789 से 1792 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। यह वॉर 1789 में शुरू हुआ और 1792 में टीपू सुल्तान की हार के साथ खत्म हुआ। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध 1793 में लॉर्ड वेलेस्ली के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना तथा टीपू सुल्तान के बीच लड़ा गया था। इस वॉर में टीपू सुल्तान की हार हुई थी। यह वॉर 1793 में लड़ा गया था। नेक्स्ट, आवधिक सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7। 18वें समूह में 7 तत्व मौजूद होते हैं। ये तत्व हैं हीलियम, ज़ेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन तो मैंने बोल ही दिया, नियॉन, आर्गन और ऑग्नेशन। इसका फॉर्मूला होता है ओजी। 18वें समूह में 7 तत्व मौजूद होते हैं: हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ऑग्नेशन। ये तत्व उनके अत्यधिक अपरिवर्तनीय प्रकृति के कारण उत्कृष्ट गैसों के रूप में जाने जाते हैं। उनके जड़त्व के कारण वे अक्सर पैकेजिंग में उपयोग किए जाते हैं और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए अपरिवर्तनीय वातावरण प्रदान करते हैं। इन गैसेस में से कुछ गैसेस का उपयोग लेज़र में भी किया जाता है। नेक्स्ट, जायद ऋतु में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती की जाती है? इसका आंसर है तरबूज यानी वाटरमेलन। जायद की फसलें मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। तरबूज और ककड़ी जायद ऋतु की प्रमुख फसलें हैं। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश अधिकारी ने रानी लक्ष्मीबाई के बेटे को सिंहासन पर बैठने की अनुमति से इनकार कर दिया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत लागू किया और दामोदर राव के सिंहासन पर बैठने के दावे को खारिज कर दिया। दामोदर राव रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र थे, यानी एडॉप्टेड सन थे। दामोदर राव को रानी लक्ष्मीबाई ने एडॉप्ट किया था। नवंबर 1853 में लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के बाद जनरल लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने व्यपगत का सिद्धांत लागू किया था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार में मौजूद नहीं है? इसका आंसर है राधानगरी। राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य बिहार में अवस्थित नहीं है, यह महाराष्ट्र में स्थित है। बाकी कैमूर, उदयपुर, बड़ेरा झील, सालिम अली पक्षी अभयारण्य ये सभी बिहार में मौजूद हैं। इसके अलावा भीमबांध अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य, कांवर अभयारण्य, खसेश्वर अभयारण्य, नागी बांध, नकटी बांध आदि बिहार में मौजूद हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका डैश है? इसका करेक्ट आंसर बी है, तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन्स है। इसे इंग्लिश में न्यूरॉन्स कहते हैं, न्यूरॉन्स। मानव शरीर में
न्यूरॉन्स सबसे लंबी सेल्स हैं जो ब्रेन के साथ साथ स्पाइनल कोड यानी रीढ़ की हड्डी को भी बनाती है। These cells are specialized for the conduction of the message to bring about responses। यानी ये कोशिकाएं प्रतिक्रियाओं के बारे में संदेश के कंडक्शन के लिए, प्रवाहकत्व के लिए विशेषीकृत है, स्पेशलाइज्ड है। नेक्स्ट, बिहार के इनमें से किस स्थान पर सोन नदी गंगा में मिलती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पास से निकलती है। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। नेक्स्ट, जैसा कि बजट 2019 में उल्लेखित है, 2017 में भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग कर का भुगतान की श्रेणी के तहत 172 से बढ़कर 2019 में डैश तक पहुंच गई है। इसका करेक्ट आंसर है 121। जैसा कि बजट 2019 में उल्लेखित है, 2017 में भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग कर का भुगतान की श्रेणी के तहत 172 से बढ़कर 2019 में 121 तक पहुंच गई है। नेक्स्ट, राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण पूरे देश में 200 करोड़ के कुल जमा आधार के साथ भारत में 6 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ अप्रैल 1980 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उन 6 बैंकों में से एक नहीं था? इसका आंसर है यूटीआई बैंक। यूटीआई बैंक उनमें से एक नहीं था। भारत में बैंक्स के नेशनलाइजेशन के दूसरे चरण में सरकार ने पूरे देश में 200 करोड़ रुपए की कुल जमा के साथ 6 निजी क्षेत्रों के बैंकों में शेयर खरीदने का फैसला किया। इसके साथ ही सरकार ने देश में 90% से अधिक बैंकिंग व्यवसाय में भी नियंत्रित करना शुरू कर दिया। और ये 6 बैंक थे: आंध्र बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड पंजाब और सिंध बैंक। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन गलत है? ध्वनि एक सीधी रेखा में पारित नहीं होती है, ध्वनि वैक्यूम में सबसे तेजी से पारित होती है, या ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है, या ध्वनि तरंगों के रूप में पारित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि वैक्यूम में सबसे तेजी से पारित होती है। यह बिल्कुल गलत है। ध्वनि वैक्यूम में सबसे तेजी से पारित नहीं हो सकती है। ध्वनि वैक्यूम में पारित नहीं हो सकती है क्योंकि इसे स्वयं को प्रसारित करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि ध्वनि मूल रूप से परमाणुओं का कंपन है और वैक्यूम में कुछ भी मौजूद नहीं होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इनमें से किसे अमित्रोकातिस के रूप में जाना जाता था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रोकातिस के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट, भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा में स्थित है। सो फ्रेंड्स, वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को हिट करें, इस वीडियो को शेयर करें और पोर्टल पाठशाला को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।